आनंद सूखी साहब जी को हम आज याद कर रहे हैं। उनको याद करना यानी शीतल छाया का एहसास करना है। तो उनको हमारे जगत में हम बहुत बहुत मिले उनको, और उनकी जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है उनको हम कभी भूल नहीं सकते। ये कोई खाली जैन के गुरु नहीं थे, वो सभी जगह के गुरु थे, और उनकी वजह से बहुत लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो उनको हम बहुत दिल से आज याद करते हैं। और सत्यचारक काशी महाराज जी, आपको हम जन्मदिन की बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये रास्ता बहुत अच्छी तरह से सरलता से पार हो, और आपका जो मकसद है लाइफ का वो अच्छी तरह से पूरा हो, यही मैं कामना करती हूँ। और आज के दिन में मैं 1 मिनट में बोलना चाहूँगी कि हम जैन कुल में जन्मे, इतना हमको इतना प्राउड है एक्चुअली। और उससे ज़्यादा प्राउड मुझे क्यों लगता है कि मैं माँ की तरफ से दिगंबर, उनकी तरफ से श्वेतांबर, तो मुझे तो और ज़्यादा लाभ मिला है कि सभी संतों का मुझे सहवास मिल रहा है लाइफ में। अभी दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मंदिर मार्ग हो, सिरापति हो, सभी के लिए मेरा बहुत अच्छी तरह से सबके साथ सहवास भी रहा है। और सबके अलग अलग रास्ते हैं मुझे मालूम है, लेकिन लक्ष्य तो एक है। लक्ष्य तो एक तो हरियन भगवान का है, तीर्थंकर भगवान का है। वही लक्ष्य आप लोगों का नहीं, हमारा भी ग्रस्त होगी, हम भी वही कामना करेंगे। तो अभी 1 महीने में आगमन में भी फंसा हुई, वहाँ हम गए थे। उसके बाद में मोक्षरत्न सूरी जी, अभयदेव सूरी जी जो है पालिताना का, जिन्होंने उद्धार किया, उनका तो अभी बाईपास हुआ है, लेकिन तबियत के साथ है वो बात नहीं। लेकिन मैं कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में कैसे अच्छे सबके आशीर्वाद मिल गए। फिर अभी परसों 21 तारीख को चंद्रा जी महाराज को जिनको पद्मश्री मिली है सभी जैन साधु संतों में पहली बार, तो उनको मैं मिली थी। और उसके बाद जो पुलक सागर जी साहब जी है, दिगंबर आचार्य है, उनके साथ में मैं हमेशा होती हूँ। उनका तीर्थ बन रहा है वापी के नज़दीक जिन शरणम करके, तो उनके साथ में मैं बिहार में थी महाराज जी। अभी कल मैंने 10 किलोमीटर किया, परसों 15 किया, उसके पहले 5 किलोमीटर किया, आहार बाहर करा के मैं यहाँ आई हूँ। और आपके जन्मदिन के लिए मैं यहाँ आई हूँ, नहीं तो मैं और भी रुकना चाहती थी। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सभी सतियों को वंदना करती हूँ, और सबको जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा ताई ने कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया कि हम नहीं श्वेतांबर दिगंबर तेरा बंदी स्थानक वासी, हम नहीं श्वेतांबर दिगंबर तेरा बंदी स्थानक वासी, हमें जैनी अपना धर्म जैन बस इतना परिचय केवल हो, बस यही कामना करते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे सकल संघ के अध्यक्ष श्रीमान विजयकांत जी साहब कोठारी, जो अम्मा पिया समाना के पद को सुशोभित होते हुए जितने भी पुणे में पधारे समस्त साधु साथी भगवंत की दिल से जो सेवा करते हैं, तन मन और धन से जो लाभ देते हैं, ऐसे सकल संघ के अध्यक्ष भाई विजयकांत जी कोठारी अपने विचार रखेंगे। युवाओं की तरफ से आज के इस पावन अवसर पर आचार्य भगवान के स्मृति में कोटि कोटि वंदना इसी संघ की तरफ से समूचे सकल समाज की ओर से वो अर्ज कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ विराजित इनका जन्मदिन है, परम पूज्य सत्य साधना जी महाराज साहब के जन्मदिन के पावन अवसर पर वो कोटि कोटि वंदनाएं अर्पित करते हुए अनेकों अनेक शुभकामनाएं उनको देते हैं पूरा सकल समाज की ओर से। विजय जी को धन्यवाद। आइए अब समय
11:25 होने वाले हैं। मैं आप सबके सत्र को धन्यवाद देना चाहूँगी और सीधे सीधे निवेदन करना चाहूँगी इस दिव्यवाणी श्री संघ की आन बान और शान और हमारे भाव साहब श्रीमान पोपट भाव जी ओस्तवाल, पोपट लाल जी साहब ओस्तवाल अपना वक्तव्य रखेंगे। सर्व भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पूज्य आचार्य सम्राट 1008 परम पूज्य आनंद श्री महाराज सबके चरणों में पूज्य वंदन। यहाँ विराजित परम पूज्य इनके जादू में वाणी है ऐसे सत्य साधना जी महाराज उपप्रधान, उसके बाद संयम रत्न जी महाराज, चारू रत्न जी महाराज, अमृत जी महाराज, विजय जी महाराज आदि सब संतों सदियों के चरणों में भाव भरे वंदन है। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों बहनों माताओं, आपको सादर देते हुए आज 28 मार्च पुणे से काफ़ी लोग नगर जाते हैं और नगर में कम से कम 10-15 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं और वो कार्यक्रम वहाँ पर आचार्य श्री का होता है। लोगों की भावना आचार्य श्री के प्रति अच्छे रहते हैं और वो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है उसके लिए सभी लोग जाते हैं। महाराज साहब के समाज को जोड़ के रखा है, सब साधु संतों के साथ अच्छा रहे हैं, मगर आज भी 30 साल हो गए अभी भी उनको कोई भूलता नहीं है। नहीं तो क्या है, गया 4 दिन ना भी निकला, 5वें दिन भूल जाते हैं, मगर आज 30 साल हो गए अभी उनकी याद आते हैं। वो हर एक महाराष्ट्र हर एक के मन में घर लेके के बैठे हैं, उनके बदल बहुत ही लोगों में सहानुभूति है। आज वैसे ही उपप्रवर्तनी संतरा सात प्रेरित परम पूज्य सत्य साधना जी महाराज इनका 67वां जन्मदिन उनका ही समाज मनाया जाता है जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं, समाज के ऊपर उनका हाथ रहता है। ऐसे संत सदियों का ये जन्मदिन मनाया जाता है। उसी तरह आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज यहाँ कम से कम 1 महीने से 19 साथियाँ विद्वाड़ी संघ में हैं। उनके खाने विहार में हाल में कोई कमी ज़्यादा होगी हो तो मैं संघ की तरफ से उनसे माफी चाहता हूँ और हमारी गलतियाँ हो गई होंगी तो भी वो शर्म करेंगे। महाराज साहब चंद्रपुर से उग्र विहार करके पुणे में आए, एक साधन जी का ऑपरेशन हो गया था, उसके लिए वो इतना फास्ट आए कि कोई उसका अंदाजा नहीं। महाराज साहब का अगला चातुर्मास बेड़गांव में है, उन्होंने वृद्ध साधु साध्वी के लिए एक जगह ली है, चौपन मुंडा मुंडीचंद के जो रिंग रोड जाता है उसको लग गया है, रेलवे जाती है वहाँ से उसको लग गया है, वो काम करना बाकी है। इसके लिए उंगली होना की जरूरी बात पे मेरा वास्तव में रहे मेरा चतुर्मास हुआ हुए तो मतलब मैंने उनसे को फोन किया था और उन्होंने मुझसे बात करके उनका चतुर्मास फाइनल किया। आज सभी जी बहुत ही अच्छे हैं, समाज की जो प्रॉब्लम आते हैं वो भी सॉल्व करते हैं। महाराज साहब को विद्यालय में गए साल चतुर्मास हुआ था और यहाँ से डायरेक्ट वो चंद्रपुर गए थे। महाराज साहब के बारे में कितना भी बोलो तो कम है। मैं उनको 67वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आप ऐसे समाज के ऊपर आपका हाथ रहे यही भावना व्यक्त करते हुए आज हमारे संघ के चेयरमैन शोभाताई भाईवा, विजयगंजी कोटाली, गोविंदा जी, ओमशेख संजय जी और आप सब आए, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय मान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
कि हर बात के पीछे एक राज होता है और हर गीत के पीछे एक साज होता है। हर बात के पीछे एक राज होता है और हर गीत के पीछे एक साज होता है। बिगड़ी तकदीर सवर जाती है जिनकी, बिगड़ी तकदीर सवर जाती है जिनकी, जिनके सिर पर गुरुदेव का हाथ होता है, जिनके सिर पर सत्य साधना जी का हाथ होता है। तो आइए अब मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे आशु कवि परम पूज्य महासाथी श्री कमलेश जी महाराज साहब जो लासर गांव का आध्यात्मिक 81 वर्षावार संपन्न करके इस पूना की पावन धरती पर पधारे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपना वक्तव्य प्रदान करें। श्यामल संस्कृति के देवता विक्रांत प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में वंदन। शून्य जीवन से अंत का रूप देने वाले अनमोल निधि का खजाना देने वाले पावन श्रद्धे आराध्य भगवंत के चरणों में वंदन। जीवन में संस्कार की विजय पूरी करने वाले संयम का दिग्दर्शन कराने वाले पावन श्रद्धेया वात्सल्य मूर्ति ममता में आराध्या द्वय माता के चरणों में वंदन। अत्र विराजिता परम श्रद्धेय संखारा प्रेरिका उप प्रवर्तनी पूज्य श्री सत्य साधना जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन। समस्त विदुषी साधिया प्रखर विख्याता साधिया सभी का हृदय से अभिनंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मनिष्ठ भाइयों के बहनों हृदय से अभिवादन। कितना सुंदर प्रसंग है। आचार्य सम्राट जिनके 30वीं पुण्य स्मृति दिवस और दूसरा प्रसंग उप प्रवर्तनी परम श्रद्धेय पूज्य श्री सत्य साधना जी महाराज का जन्म जयंती। आचार्य सम्राट 1008 आनंद ऋषि जी महाराज उनका क्या कहना। पर जिन मेरे जीवन से जो प्रसंग जुड़ा हुआ है वो मैं बताऊं। नासिक पंचवटी 83 में गुरुदेव का जागरण मेरे वैराग्य अवस्था में गुरुनी मान और ज्ञान के सानिध्य में मेरा समय चल रहा था और गुरुदेव शास्त्री सुरेश मुनि जी महाराज साहब भी और आगम ज्ञाता गौतम मुनि जी महाराज साहब भी थे 83 की बात। और देखिए वैराग्य काल मेरा बहुत कम था और वैराग्य काल के बाद में भावना युक्ति युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब और आचार्य युवाचार्य का पहली बार मिलाप हुआ। उस समय में आचार्य सम्राट
1008 आनंद ऋषि जी महाराज साहब की ये इच्छा थी कि इस बैरागण की दीक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन समय मेरा बहुत कम था, सेवा में गुरु जी महाराज के, लेकिन फिर भी देखिएगा अथक प्रयास आगम व्यापार गौतम जी महाराज ने किया। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज युवा जन मधुकर मुनि जी महाराज साहब ऐसी कृपा हुई कि आज्ञा पत्र जिस प्रकार से मिल गया, लेकिन मिलने के बाद में गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को क्या लगा और उन्होंने एक ही शब्द कहा, गौतम मुनि जी महाराज साहब शास्त्री सुरेश मुनि जी महाराज साहब ने एक ही शब्द कहा कि ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि इस बैरागण की अगर दीक्षा यहीं पर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप देखिए आज्ञा पत्र इतनी मुश्किल से मिला और दीक्षा के बाद परिवार वालों को थोड़ा सा समाचार दिया, मातोश्री ने आज्ञा बड़ी मुश्किल से दी, लेकिन परिवार को जब पता चला तो झगड़ा को तैयार हो गया। ऐसे ऐसे उस समय कोई मोबाइल का साधन नहीं था, 39 साल पुरानी बात है, और देखिएगा ऐसे ऐसे पत्र आए आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास में, जो परिवार वालों ने, मेरे परिवार वालों ने कहा दीक्षा देने वाला कौन होता है, उनके हाथ पांव तोड़ देंगे, क्या करेंगे वो, और देखे तो देखे। अब देखिए ऐसा उदाहरण मिला, सब डर गए, गुरु जी महाराज भी डर गए, लेकिन जैसे हम दोपहर में पहुंचे और हमारे गुरु बहन ने कहा कि ऐसा माहौल है, हमारे साथ दीक्षा नहीं दे सकते। गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने एक ही आशीर्वाद दिया कि भाया जरा भी बेटी लोगा तो कई खाने के फूल थोड़ी ना देगा, अरे गाड़ियां भी लेके आए तो झोली प्रसाद में ले लो, जड़ी की बेटी ले लो है। देखिए वो आचार्य आनंद बाबा के, और उनकी कृपा, इतनी परेशानी दीक्षा के बाद भी इतनी आई, दीक्षा का माहौल भी ऐसा था कि नहीं हो सकता परिवार वाला वहीं से जुलूस में उठा ले, लेकिन